Hello everyone, I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को जनरल आइडिया ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय द पेस्ट बताने जा रही हूँ। इसकी शुरुआत मैंने यहाँ पे जो पिक्चर बनाई है उसी से करते हैं। देखिए पिक्चर में कौन सा डायग्राम है, लोकस्ट का। अभी अभी जो टिड्डी दल आके चुका है, कितना नुकसान कर गया है फसलों को। जहाँ एक जगह बैठ जाए तो फसल का सफाया करके ही उड़ता है ये। अब हम देखेंगे कि इंसेक्ट क्या होते हैं और पेस्ट क्या होते हैं। मैं दो स्टेटमेंट आपको कहती हूँ, ऑल इंसेक्ट्स आर पेस्ट या ऑल पेस्ट्स आर इंसेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि ऑल पेस्ट्स आर इंसेक्ट, क्योंकि इंसेक्ट दोनों तरह के होते हैं। इंसेक्ट हार्मफुल भी होते हैं और इंसेक्ट यूज़फुल भी होते हैं। तो जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। पेस्ट हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि इंसेक्ट हार्मफुल भी हो सकते हैं और यूजफुल भी हो सकते हैं। नाउ कम टू द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ द पेस्ट, दैट व्हाट आर पेस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एन इंसेक्ट whose population increases to the extent that it starts causing annoyance, inconvenience, or injury to man, domestic animals, plants, and material possession. Or in another words, we can say, what are pests? All insects that causes significant and economic damage to 5% or more to the crops, stored products, पोल्ट्री बर्ड्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स आर कॉल्ड पेस्ट। देखिए ऊपर वाली डेफिनेशन में मैंने बताया है कि इन जो पेस्ट जो होते हैं उनकी पॉपुलेशन, वो इंसेक्ट जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जो कि इतनी ज़्यादा बढ़ जाए जो कि मनुष्य को, डोमेस्टिक एनिमल्स को, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, इकोनॉमिक लेवल से भी ज़्यादा, तो उनको हम क्या कहेंगे, पेस्ट। या अनदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि 5% मोर टू द क्रॉप्स, मतलब इकोनॉमिक डैमेज 5% से ज़्यादा हो, सिग्निफिकेंट हो, तो वो भी किस में आते हैं, पेस्ट में आते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट। पेस्ट का क्लासिफिकेशन जो होता है वो हम 3 तरह से कर सकते हैं। They are classified according to number 1 Smith and Bash 1967, number 2 nature of damage, number 3 feeding behavior. In feeding behavior we can say that nature of damage which is caused to various crops and animals. Now first of all we'll come to Smith and Bash classification of pest. According to Smith and Bash, the pests are classified into 4 categories. They are key pests, occasional pests, migrant pests, and potential pests. First of all, we'll discuss the key pest. Key pests क्या होते हैं? Key pests वो pest होते हैं which are serious, perennial, persistent species. Population usually remains above economic level. Examples are cotton bollworms. जो सीरियस होते हैं, बहुत ही सीरियस होते हैं और साल भर कंटिन्यू रहते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए, वो स्पीशीज़ आती हैं की पेस्ट के अंदर। इनकी पॉपुलेशन जो रहती है ये अबव इकोनॉमिक लेवल रहती है। इसका उदाहरण है कॉटन बॉल वर्म। दूसरे होते हैं ओकेजनल पेस्ट। ओकेजनल पेस्ट जो होते हैं दे अपीयर ओनली इन सर्टेन रीजन एंड एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अंडर एडिक्वेट बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंट्रोल, and when the natural balance is disturbed the population increases above the economic level. ये जो occasional pest होते हैं ये they appear only in a certain regions, किसी किसी regions के अंदर होते हैं और एक specific times पर ही होते हैं। ये एडिक्वेट बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंट्रोल में रहते हैं, परंतु जब नेचर में कोई इम्बैलेंस होता है तो इनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है और फिर ये बहुत नुकसान करते हैं। इनका उदाहरण है जैसिड्स एंड एफिड्स। उसके बाद आते हैं माइग्रेंट पेस्ट। माइग्रेंट पेस्ट क्या होते हैं, नॉन रेजिडेंशियल एंड अपीयर पीरियोडिकली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ड्यू टू माइग्रेशन। अभी टिड्डी दल आया था, वो माइग्रेंट पेस्ट है, माइग्रेटरी बर्ड है। वो क्या होता है, एक जगह टिक के नहीं रहता है, नॉन रेजिडेंशियल है और पीरियोडिकली कुछ कुछ पीरियड पे अपीयर होता है। छोटे से पीरियड के टाइम पे निकलता है परंतु बहुत बड़ा डैमेज करके जाता है।
लोकस्ट का एंटोमोलॉजिकल नाम है स्टिस्सोसर्का ग्रेगेरिया। ग्रेगेरिया नाम क्यों है? क्योंकि इसकी ग्रेगेरियस फीडिंग हैबिट होती हैं। ग्रेगेरियस का मतलब होता है जिस फसल पे ये बैठ जाता है तो उसकी एक बार पूरी सफाई कर देता है। ग्लटन कहते हैं इसको, पेटू, पेट नहीं भरता इसका। नेक्स्ट है पोटेंशियल पेस्ट। पोटेंशियल पेस्ट क्या होते हैं? दे कॉजेज नो सिग्निफिकेंट डैमेज अंडर द कंडीशंस करेंटली प्रिवेलिंग इन द एग्रो इको सिस्टम। करेंटली प्रिवेलिंग कंडीशन के अंदर ये सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं करते। इसका उदाहरण है रेड बैंडेड लीफ रोलर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का पेस्ट का है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डैमेज दे कॉज। किस तरह का डैमेज वो करते हैं, किस पार्ट को डैमेज करते हैं, उसके आधार पर जो पेस्ट है वो वेरियस वैरायटी के होते हैं। दे आर बेसिकली लीफ रोलर्स, लीफ ईटर्स, बोरर्स, बार्क फीडर्स, सैप सकर्स एंड फ्रूट डेस्ट्रॉयर्स। लीफ ईटर्स का मतलब जो पत्तियां खाते हैं, जैसे ग्रास होपर है, वीवल है, जो लेपिडोप्टेरा जिसके अंदर बटरफ्लाई और मॉथ आते हैं उनके लार्वी, ये सब लीफ ईटर्स होते हैं। ये पत्तियां खाते हैं और पत्तियों को नुकसान कर देते हैं। कुछ होते हैं लीफ रोलर्स। लीफ रोलर्स क्या होते हैं? जो कि पत्तियों को कर्लिंग कर देते हैं, मोड़ देते हैं, जैसे कैटरपिलर्स और सिलेप्टा। कुछ होते हैं बोरर्ड्स। बोरर्ड्स का मतलब कि तने के अंदर छेद करके उसके अंदर घुस जाते हैं, जैसे पैडी स्टेम बोरर। कुछ होते हैं बार्क फीडर। तने, जो तना होता है पेड़ का, उसकी जो बार्क, छाल, उसके ऊपर फीड करते हैं। कुछ होते हैं सैप सकर्स, जो प्लांट का सैप सक करते हैं, जैसे हेमिप्टेरियन पेस्ट। कुछ होते हैं फ्रूट डिस्ट्रॉयर्स, जो फ्रूट को नुकसान करते हैं, जैसे डेकस। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग बिहेवियर, कि किस उनका फीडिंग बिहेवियर कैसा है। इसके आधार पर पेस्ट जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मोनोफेगस, ऑलिगोफेगस एंड पॉलीफेगस। अब एक एक करके एक एक को देखेंगे। मोनोफेगस, मोनो का मतलब सिंगल, फेगस मतलब टू ईट। ऐसे पेस्ट which selectively feeds on a particular species of the host plant। ऐसे पेस्ट जो कि एक किसी host plant की selective species को ही feed करते हैं। इसका उदाहरण है राइस स्टेम बोरर, ह्यूमन हेड लाउस। सेकेंड तरह के जो पेस्ट हैं वो है ऑलिगोफेगस। ऑलिगोफेगस जो होते हैं वो पेस्ट होते हैं विच फीड ऑन वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स ऑफ द सेम फैमिली। किसी एक सेम फैमिली के बहुत सारे तरह की प्लांट स्पीशीज़ को जो फीड करते हैं, जैसे उदाहरण है मस्टर्ड सॉफ्लाई, पोटैटो ट्यूबर मॉथ एक्सेट्रा। नाउ वी कम टू द पॉलीफेगस पेस्ट। पॉली मीन्स मैनी, फेगस मीन्स टू ईट। ऐसे पेस्ट विच फीड्स ऑन वेरिड स्पीशीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ हॉस्ट प्लांट, जो बहुत तरह की प्लांट स्पीशीज के ऊपर फीड करते हैं, उन्हें हम पॉलीफेगस पेस्ट कहते हैं। पॉलीफेगस पेस्ट के अंदर ग्रास होपर और लोकस्ट आते हैं। अब नीचे जो मैंने डायग्राम दिखाया है उसमें दिखाया है कि पेस्ट 3 तरह के हैं, मोनोफेगस, ऑलिगोफेगस और पॉलीफेगस। पेस्ट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं सरफेस फीडर्स, जो कि ऊपर से ही, सरफेस से ही फीड करते हैं। दूसरे होते हैं इंटरनल फीडर, जो कि तने के अंदर छेद करके अंदर घुसते हैं और फिर फीडिंग करते हैं। तो जो सरफेस फीडर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, डिफोलिएटर्स एंड सकर्स। और जो इंटरनल फीडर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, बोरर्स एंड माइनर्स। सो टुडे वी सॉ द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पेस्ट. This is all about today's lecture. Thank you.